हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीचर। एडीए का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है सेमेस्टर 5 वालों को, उसमें आज हम चैप्टर 9 देख रहे हैं, उसका लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी देख लिया। लेक्चर 1 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सो वो आप पहले देख के आना क्योंकि वो एग्जाम में पूछते हैं। अभी ये लेक्चर 2 है, पॉलिनोमियल रिडक्शन, यानी कि टू प्रूव वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट और नॉट। यानी कि हमें कोई प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, उसको हमें प्रूव करना है कि वो एनपी कंप्लीट है या नहीं है, उसको हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबिलिटी, ठीक है। उसके लिए वो एनपी है, एनपी कंप्लीट है या नहीं, उसको हम चेक करने के लिए पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबिलिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम क्या करेंगे, पहले तो ए को हम बी से रिड्यूस करेंगे, यानी कि जो मैंने रिड्यूसन वाला बोला था ना कि ए हमारा पॉलिनोमियल हो तो हम बी को भी कन्वर्ट करके कर देंगे, ठीक है। फिर बी सी को करेगा, फिर देन ए सी को करेगा, यानी कि कोई भी नॉन प्रॉब्लम से हम दूसरे प्रॉब्लम्स को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द रिडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो जो ये रिडक्शन हुआ, ये इंपॉर्टेंट टास्क हुआ एनपी कंप्लीट प्रूफ करने के लिए, क्योंकि कोई भी एनपी है उसको हम पी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रिड्यूसिबिलिटी करते हैं एनपी में से पी में, तभी हम बोलते हैं कि हाँ वो एनपी कंप्लीट है। जो हमने सारी की सारी चीज़ें पढ़ी उसमें से यही हमें मिलता है एम। तो एनी प्रॉब्लम ए कैन बी कन्वर्टेड टू बी एंड सी एंड सो ऑन। यानी उसके दो टाइप है। अभी ये रिडक्शन होता कैसे है, उसके दो टाइप है, एक तो लोकल रिप्लेसमेंट और दूसरा है कंपोनेंट डिज़ाइन, ठीक है। अभी ये जो है वो पॉलिनोमियल रिडक्शन की पूरा स्टेप है कि कैसे रिडक्शन होता है, यानी एवरी प्रॉब्लम इन एनपी, यानी एनपी है उसको हमें कन्वर्ट करना है पॉलिनोमियल में। तो हम क्या करेंगे, एन लेंगे, सर्किट सेट कुछ होता है उस, और फिर सीएनएफ सेट, फिर 3 सेट, फिर वर्टेक्स कवर, और उसके बाद ये पांचों हाइमल्टेनियस जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी है, ये एग्जाम में बहुत बार नहीं पूछता है, बट एक बार आप इसको रिकॉग्नाइज कर दो कि वो रिडक्शन कैसे होता है, ठीक है। कई बार पूछ भी लेते हैं, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग होता है, बट बहुत बार नहीं पूछते। इसका वेटेज थोड़ा कम है। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अभी ये जो है हाइमल्टेनियस प्रॉब्लम, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछते हैं कि हाइमल्टेनियस प्रॉब्लम आप लिखो, ठीक है। तो हाइमल्टेनियस पाथ इज अ सिंपल ओपन पाथ दैट कंटेन्स ईच वर्टेक्स इन अ ग्राफ एग्जैक्टली वंस, एंड इफ द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन वर्केट ऑफ द इज द सेम, देन इट्स कॉल्ड अ हाइमल्टेनियस साइकिल। यानी कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि हाइमल्टेनियस पाथ क्या है? एक सिंपल ओपन पाथ है जिसमें सारे वर्टेक्स आ जाते हैं, यानी कि ये कोई ग्राफ है उसमें सारे ग्राफ आ जाते हैं। और हाइमल्टेनियस प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टार्टिंग था, जो सोर्स था, जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये सारे वर्टेक्स है। क्या है? ये सारे वर्टेक्स हैं। तो ये क्या बोले कि ईच वर्टेक्स इन अ ग्राफ एग्जैक्टली वंस, एंड इफ द सोर्स जो है एंड जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन भी वही हो और सोर्स भी वही हो, ठीक है, दोनों सेम हो, तो हम बोलेंगे कि ये हाइमल्टेनियस साइकिल है। बहुत ही ईजी है, कुछ ऐसा कुछ बीच जैसा है नहीं। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि हाइमल्टेनियस पाथ क्या होता है। एक सिंपल ओपन पाथ होता है जिसमें सारे वर्टेक्स एग्जैक्टली एक ही होते हैं और सोर्स और डेस्टिनेशन का वर्टेक्स दोनों सेम होता है, तो उसको हम हाइमल्टेनियस साइकिल बोलेंगे। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि हाइमल्टेनियस पाथ प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन ग्राफ कंटेन्स अ हाइमल्टेनियस पाथ। मतलब हमको उसको देखना है कि वो हाइमल्टेनियस पाथ है या नहीं, वही उसकी प्रॉब्लम है। टू शो दैट दिस प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट, तो हमें वो पता कैसे चलेगा कि जब भी वो एनपी कंप्लीट हो तो हमें पता चलेगा कि हाँ वो हाइमल्टेनियस पाथ है। वी फर्स्ट नीड टू शो इट एक्चुअल बिलोंग्स टू द क्लास एनपी। हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो पहले एनपी क्लास में है, फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि एनपी कंप्लीट है। और एनपी कंप्लीट देखने के लिए हमें पता है कि हम एक चीज़ करते थे कि हम उसको रिड्यूस करते थे वो पाथ को, और फिर देखते थे कि एनपी कंप्लीट है या नहीं। फॉर गिवन पाथ जी इज अ सॉल्व graph, we can solve simultaneous pair by choosing edges from graph. Those are to be included in the path. Then we traverse the pair and make sure we visit each vertex exactly one. This obviously cannot done in polynomial time. Hence the problem is belongs to NP. यानी कि हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, हमें कुछ भी चेक करना है तो हमें सारे नोड तक जाना पड़ेगा। तो वो पॉलिनोमियल टाइम में तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। पॉलिनोमियल टाइम में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो हमें पता चल गया कि वो एनपी का है, तो हमें पहले क्या प्रूफ करना था कि क्लास एनपी है या नहीं, वो चेक करना था, तो हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है, वो चेक करेंगे। यहाँ पे क्या बोला हमने कि पहले क्लास एनपी देखेंगे, तो एनपी हमने देख लिया। एनपी चेक करने के लिए हम
सारे वर्टेक्स पे जाएंगे, एग्जैक्टली 1 बार विजिट करेंगे, तो वो पॉलिनोमियल टाइम में तो पॉसिबिलिटी है नहीं। इसके लिए पता चल गया कि वो एनपी है। अभी एनपी कंप्लीट है या नहीं, उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइमल्टेनियस पाथ को हम रिड्यूस कराएंगे। ओके, वन सर्च प्रॉब्लम इज फाइंड वेदर अ ग्राफ कंटेन्स हाइमल्टेनियस साइकिल और नॉट। ठीक है, एक बार हमें पता चल जाए कि वो साइकिल है या नहीं, उससे हमें पता चल जाए कि वो एनपी कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, वी हैव टू ट्राई रिड्यूसिंग हाइमल्टेनियस साइकिल टू हाइमल्टेनियस पाथ प्रॉब्लम। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी रिड्यूस करेंगे जिससे हमें पता चले कि वो प्रॉब्लम कौन सी है। Consider any graph G which is having simultaneous cycle present in it solely that will contain simultaneous paths also, because simultaneous path with starting and ending vertex are same is nothing but simultaneous cycle, hence we can reduce problem and path problem. ठीक है, and we can term the simultaneous path problem is a NP complete problem। यानी कि देखो अभी ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली उसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि अभी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे सारे पाथिस को, यानी कि हम सारे वर्टेक्स पे तो जा ही रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो सोर्स वाला है और डेस्टिनेशन वाला है वो दोनों सेम ही है। जो इफ़ वो दोनों सेम निकले तो हम बोल सकते कि हाँ ये हाइमल्टेनियस पाथ प्रॉब्लम है। दैट्स इट, कुछ और बड़ा नहीं है, सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं वो लोग। ठीक है, अभी हम लेक्चर 3 में एनपी हार्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि वो क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।